हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11 कॉमर्स के अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के लगभग 13 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने वो 13 के 13 लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे। जो भी अपना लेक्चर नंबर 13 था, तो लेक्चर नंबर 13 में मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, IFRS क्या होता है, और वहां पे हमने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है, जिसमें हमने लगभग 10 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे थे। तो आई होप आपने वो वीडियो पक्का देखा होगा। दोस्तों, हमने आपके 11 अकाउंट्स का वहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर अभी तक अपना चल रहा है, जिसका नाम आपका था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है ना। तो अभी अपन आज के लेक्चर में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी पेज नंबर 1 है, वहां पे उन्होंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्यों करना जरूरी है, ठीक है, बुक कीपिंग से हमको कौन से चीजें मिलेगी, क्या हमको वहां पे रिजल्ट्स मिलेगा। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेंगे। एंड एक बार अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया तो उसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, कि जो भी अकाउंटिंग है, राइट, तो ये अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कहां से हुआ, कब से अकाउंटिंग चल रहा है, ठीक है, ये सब चीजें अपन आज की लेक्चर में देख लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 के ऊपर। देखो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा, ये यहाँ पे ना सबसे पहले मैं यहाँ पे अपन एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और वो पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि ये आज का जो भी टॉपिक है, तो ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, और वैसे देखा जाए तो एग्जाम में आपको आने वाला नहीं है, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमेशा रखना, राइट, कि जब भी हमको कोई भी बुक कीपिंग बोलते हैं ना, तो बुक कीपिंग मतलब हमको क्या करना है बोलो, हमारे बिजनेस के अंदर हम जो भी क्या करते बोलो, ट्रांजैक्शन करते, हम जो भी क्या करते बोलो, बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते, राइट, वो सभी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में क्या करना है बोलो, रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, तो हमेशा रखना बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, तो बुक कीपिंग इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हमको जो भी अकाउंटिंग करना होता है, राइट, तो अकाउंटिंग हमको किसका करना होता है बोलो, ट्रांजैक्शन का भी करना होता है और इवेंट का भी करना होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस डील्स इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। ठीक है, मैंने आपको जब भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नाम का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाया था, राइट, तो वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में वहां पे मैंने आपको एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था। आई होप आपको याद होगा। तो वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको अकाउंटिंग करना है, जब भी हमको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना है, तो वो टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं बोलो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं जिसका मनी में कुछ वैल्यू है। ठीक है, अगर वो ट्रांजैक्शन को अगर हम मनी में, मॉनेटरी टर्म्स में अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्डिंग करते क्या बोलो, नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज रहने दो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, राइट, अगर वो ऐसी एक्टिविटीज कर रही है कि जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है बोला, अगर पैसा इन्वॉल्व है, तो अपन उसका क्या करेंगे बोले, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पक्का करेंगे। आगे क्या बोल रहा है वो, All these activities are recorded for the purpose of taking important decision। मतलब क्या दोस्तों, हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग करने के बाद वहां पे हमको कुछ ना कुछ क्या लेना पड़ता है बोले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अभी आप बोलेंगे सर कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि जो भी अपन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी अपन बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो एक्टिविटीज फिजिबल है क्या, मतलब हमने करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। फिर जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्या, हमने हमारा बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजों का आंसर कौन देता है दोस्तों, हमको बुक कीपिंग देता है, क्योंकि ये बुक कीपिंग की वजह से ही हमारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है और उसकी वजह से हमको हमारे प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर मतलब कौन, ओनर, मालिक। ठीक है, जो भी बंदा बिजनेस करता है उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो टाटा कंपनी के प्रोप्राइटर रतन टाटा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो वैसे देखा जाए तो रतन टाटा डायरेक्टर, राइट, लेकिन अभी के लिए इतना रखो, प्रोप्राइटर मतलब क्या, कोई भी बिजनेस का मालिक, समझ रहे हो। तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन होता है, राइट, तो इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोप्राइटर को लगता है ऐसा नहीं। इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी लोगों को क्या लगता है बोलो, हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन लगता है। ठीक है,
बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल रहा है कि हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन डिटेल, ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो भी होता है, राइट, इन्वेस्टर्स जो भी है, जो अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो भी कस्टमर है, एम्प्लॉइज है ना, रिसर्चर्स है, तो ये सभी लोगों को हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, समझा। तो अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन ये सभी लोगों को लगता है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? इसलिए हमको क्या करना जरूरी है बोलो? बुक कीपिंग करना जरूरी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो? फिर ये रिकॉर्डिंग क्यों करना है? क्योंकि हमको उसमें से कुछ समझे कि हमने बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा जो भी बिजनेस है क्या ये प्रॉफिटेबल है और हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज है फिजिबल है क्या, ठीक है। और हमेशा हम वही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते जो क्या है बोलो? मनी में एक्सप्रेस हो सकते, काउंट हो सकते, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला कि हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे प्रोप्राइटर को भी लगते हैं, आउटसाइडर्स को भी लगते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी लगते हैं और स्टेक होल्डर्स को भी लगते हैं, जिसमें गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉइज, ये सभी लोग उसमें आते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों यहां पे मैं आपका अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन मतलब क्या दोस्तों? कि अकाउंटिंग कहां से आया, कब से अकाउंटिंग का यहां पे शुरुआत हो चुका है, ठीक है। तो ये सभी चीजें यहां पे अपन देखेंगे। देखो दोस्तों, आपके सिलेबस में यहां पे उन्होंने दिया है कि इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता मौर्य रिजिम, राइट, मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य करके जो भी राजा थे, समझ रहे हो, तो वो राजा के टाइम से क्या है बोलो? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो गया। तो क्या बोल रहे हैं वो? चंद्रगुप्ता मौर्य के राज्य में वहां पे मिनिस्टर कौटिल्य, मतलब कौन रहे? जिसको अपन चाणक्य बोलते, राइट, जिसको अपन क्या बोलते बोलो? कौटिल्य को चाणक्य बोलते, राइट। तो चाणक्य जी ने क्या किया था दोस्तों? एक बुक लिखा था जिनका नाम था अर्थशास्त्र। उन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो वो बुक में उन्होंने क्या किया दोस्तों? अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत उन्होंने रेफरेंस दिया है। उन्होंने क्या किया बोलो? अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया है और वही बुक को बाद में जाके एक नाम गिरा जिसका नाम है दोस्तों देशी नामा। जिसका क्या नाम है बोले? यहाँ पे देशी नामा, समझ रहे हो? तो क्या बोल रहा हूं मैं? हम अभी पढ़ रहे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग कब से आया, ठीक है। तो अकाउंटिंग कब से आया? चंद्रगुप्ता मौर्य का जो भी पीरियड था वो पीरियड से ही अकाउंटिंग है, जहां पे एक मिनिस्टर थे जिनका क्या नाम था बोलो? कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा था और वही बुक में थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का रेफरेंस उन्होंने दिया था और बाद में जाके वो बुक का क्या नाम हो गया बोलो? देशी नामा नाम हो गया, ठीक है, देशी नामा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं वो? इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब क्या रे बाबा? जहां पे सोशल डेवलपमेंट वगैरह होना चालू हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। तो वो क्या बोल रहा है? सिविलाइजेशन के टाइम पे जो भी अमीर लोग होने के, राइट, तो वो अमीर लोगों की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होने की वो सबका रिकॉर्डिंग क्या करने के बोलो? कुछ लोग करने के, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? दे आर प्रिपेयर्ड अकाउंट्स पीरियडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी एजेंट्स वगैरह थे सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो वो क्या करने के, जो भी अमीर लोग थे वो सभी अमीर लोगों के प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो क्या करने के बोलो? वहां पे पीरियडिकली अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के, मेंटेन करने के। द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेर फाउंड इन द 12th century इटसेल्फ। देखो दोस्तों, जब भी मैं आपको एक अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, राइट, तो वहां पे अपन है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको जो भी अकाउंटिंग करना है ना अकाउंट्स में, है ना, तो वो हमको करना है डबल एंट्री सिस्टम से। किससे करना है बोलो? हमको डबल एंट्री सिस्टम से करना है, समझ रहे हो। और डबल एंट्री सिस्टम में दोस्तों वहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस को हम डेबिट करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करते हैं, समझ रहे हो। डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट द प्लस और माइनस, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लस और माइनस होता है, ठीक है। सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोले? ये अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है, अकाउंट्स की क्या बोले? एक लैंग्वेज, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि जो भी डेबिट एंड क्रेडिट मतलब अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो भी प्लस और माइनस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कब से आया बोलो? 12th century से आया। मतलब कहां से? जो भी आपका चंद्रगुप्ता मौर्य का जो भी पीरियड था वहां से ही अपना डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो? इन द ईयर 1494, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। यहाँ पे ना आपका डबल एंट्री
बुक कीपिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये ईयर को याद रखना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन द ईयर 1494 लुका डी बार्गो पैसियोली, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लुका पैसियोली, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम उन्होंने दिया, क्या नाम है उसका, लुका डी बार्गो पैसियोली। तो ये एक इटालियन मर्चेंट थे, ये कौन थे बोले, इटालियन मर्चेंट थे। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, हमारे इकोनॉमी में या अपने कॉन्टेक्ट में उन्होंने क्या किया बोले, यहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लाया। उन्होंने क्या किया बोलो, लुका पैसियोली ने क्या किया, 1494 में उन्होंने क्या किया दोस्तों, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया, ठीक है। तो आपको ये आएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वहां पे आपको क्या लिखना है बोलो, लुका पैसियोली। और उन्होंने कभी लाया, 1494 में, 1494 में लाया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हो कि देखो यार, बाद में क्या हो गया कि 18-19 सेंचुरी में आपने देखा होगा, वहां पे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट, कि वहां पे आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह जो भी ब्रिटिशर्स थे, तो 18-19 सेंचुरी में क्या होगा दोस्तों, फिर बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से क्या होगा, जब भी अपन उन्होंने कंपनी वगैरह खोला, राइट, तो वो टाइम पे क्या हुआ दोस्तों कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगे, समझ रहे हो, वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन थे वो बहुत ज्यादा होने लगे, वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होने लगी, ठीक है। तो ये सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना क्या था बोलो, बहुत ज्यादा जरूरी था। और वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पीरियड में 18-19 सेंचुरी में एक कॉन्सेप्ट आया, जहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जो भी बिजनेस का ओनर होता है, राइट, और जो भी बिजनेस की मैनेजमेंट होती है, जो भी बिजनेस का ओनरशिप है, मतलब मालकी हक जो भी है, और जो भी बिजनेस की मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजरियल एक्टिविटीज है, ये दोनों एक्टिविटीज को उन्होंने क्या किया दोस्तों, सेपरेट कर दिया। दोनों एक्टिविटीज को उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी सीक्रेसी वगैरह है, या जो भी वहां पे फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें वहां पे मेंटेन होने लगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, तो सीधी बात है दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर ये सिक्योर रहेंगे, अगर ये सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, तो उसकी वजह से जो भी लोग हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे, राइट, तो उनका पैसा डूबेगा क्या बोलो, नहीं डूबेगा, राइट। वहां पे कुछ ना कुछ प्राइवेसी मेंटेन रहेगा, सीक्रेसी मेंटेन रहेगा, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और वहां पे अगर फ्रॉड नहीं होगा, मतलब क्या कि जो भी लोग हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे, वो सभी लोगों का क्या होगा बोलो, यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी है सेफ गार्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, Hence to safeguard the interest of the owners, मतलब क्या रहे, जो मालिक जो भी होता है, जिसने पैसा लगाया, राइट, एंड इन्वेस्टर एंड द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस which paved the way for development of comprehensive financial accounting information system, right। तो वो क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर अकाउंटिंग वगैरह से क्या हुआ कि जो भी लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया था, उनका जो भी इंटरेस्ट है वो सेफ हो गया। और दूसरा क्या कि जो भी ओनर है, जो भी इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर्स है, सबको क्या मिलने लगा बोलो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिलने लगा, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या रिवाइज किया, चले अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि अकाउंटिंग कब से है बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड से, जहां पे चाणक्य नाम के जो भी क्या बोल सकते हैं, मिनिस्टर बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा, और वो अर्थशास्त्र बुक में ही वहां पे अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था। वही बुक को बाद में क्या बोलने लगे बोलो, देशी नामा बोलने लगे। फिर क्या हुआ, तो मैंने आपको बोला 12th सेंचुरी में डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट आ गया था। फिर क्या हुआ, 1494 में लुका डी क्या था बोलो, वहां पे बार्गो पैसियोली नाम के एक इटालियन मर्चेंट थे, उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, बराबर है क्या नहीं। उसके बाद क्या हुआ देखो, 12th सेंचुरी, फिर 14th सेंचुरी, फिर क्या याद रखना है 18 एंड 19 सेंचुरी, जहां पे क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी आया, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लगे। तो उसकी वजह से अपन ने क्या किया, ये स्लाइड याद रखना है, क्या किया, जो भी ओनरशिप था और जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट था, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, समझ रहे हो, जिसकी वजह से वहां पे फ्रॉड वगैरह नहीं होगा और वहां पे आपका प्रॉपर अकाउंटिंग वगैरह भी मेंटेन होगा, ठीक है। यहां तक अभी तक हमने देख लिया। आगे क्या हुआ फिर, तो 18-19 सेंचुरी के बाद आया 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में क्या बोल रहा है, द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या है कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो सभी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, सभी इंफॉर्मेशन का स्टडी करना,
ये क्या था बोलो, ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। तो ये जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजर्स वगैरह, उनको अगर कुछ डिसीजन लेना होगा उसको अपन बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजन, राइट। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे उनके मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल हो गए, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट अराइव हुआ जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिसका क्या नाम है बोलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूं कि जो भी अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ रहे, एम्प्लॉय अकाउंटिंग, ऐसे क्या होते हैं बोलो, अलग अलग अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं, समझा। तो ये 20th सेंचुरी में क्या हुआ दोस्तों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर होने लगा। उसकी वजह से एक नया अकाउंटिंग का ब्रांच पैदा हुआ जिसका नाम था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है वो, दो अकाउंटिंग वॉज इंडिविजुअल, क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज ग्रेजुअली डेवलप इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन द 21st सेंचुरी। देखो क्या बोल रहा है, बात बड़ी सिंपल है। 20th सेंचुरी तक क्या था, ध्यान देना, 21st सेंचुरी में वो क्या बोल रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट। अभी ध्यान दो, 20th सेंचुरी तक क्या था दोस्तों कि जो भी अपन अकाउंटिंग वगैरह करने के ना, वो सभी अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए करने के, समझ रहे हो, हम क्या करने के, खुद के लिए करने के, कि बाबा हमारा बिजनेस जो भी चल रहा है वो बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है ना, वो बिजनेस हमने कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस हमारे लिए क्या बोल सकते हैं वहां पे अपन वायबल तो है ना। तो ये सभी डिसीजन लेने के लिए हम पहले अकाउंटिंग करने के, मतलब वहां पे अपन खुद के लिए करने के, समझ रहे हो। लेकिन 21st सेंचुरी से क्या हुआ दोस्तों कि अकाउंटिंग जो भी है ये सिर्फ इंडिविजुअली या इसको अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, ये सिर्फ इंडिविजुअल सेंट्रिक रहा, क्या बोलो, नहीं। यहां पे क्या हुआ कि ये जो भी अकाउंटिंग है हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा बिजनेस छोड़ के जो भी बाहर वाले लोग हैं, राइट, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने लगा। इसको अपन बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट। देखो आगे जाके वहां पे आपको, जब आप अगले 12th के बाद जब भी आप हायर कोर्सेस में जाएंगे तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि जो भी बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेसेस को कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों वो क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग सिर्फ अभी इंडिविजुअल सेंट्रिक है, क्या बोला, नहीं, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सभी चीजों के, देखो क्या बोल रहा है, दिस इज ड्यू टू द वास्ट ग्रोथ इन द बिजनेस एक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, दस अकाउंटिंग हैज बिकम अ इनएविटेबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, राइट। तो इसके लिए क्या हो गया बोलो, अकाउंटिंग की हमको बहुत ज्यादा जरूरत गिरने लगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सीखा है, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि बुक कीपिंग मतलब एक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, मनी वगैरह रहेगा तभी अपन रिकॉर्ड करते हैं, ये सब चीजें मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया। और फिर मैंने यहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग बोला, राइट। तो वहां पे सबसे पहले अपन ने बात किया 12th सेंचुरी में, जहां पे चंद्रगुप्ता मौर्य, चाणक्य ने बुक लिखा, वो सब मैंने आपको बोला। उसके बाद अपना 1494 ईयर था, जहां पे लुका डी बार्गो पैसियोली नाम का बंदा है, वो मैंने आपको बोला। उसके बाद मैंने आपको 18th एंड 19th सेंचुरी के बारे में बात किया, जहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको वहां पे 20th सेंचुरी के बारे में बात किया, राइट। फिर मैंने वहां पे आपको 20th सेंचुरी के बारे में बात किया, जहां पे मैंने आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का एक अलग ब्रांच हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। और 21st सेंचुरी में वहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 12th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी में, मतलब लगभग आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूं 900 ईयर्स, राइट। कितने ईयर्स हो रहे हैं यहाँ पे आपके, ऑन एन एवरेज 900 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके से 900 ईयर्स में यहाँ पे आपका अकाउंटिंग का क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन हुआ, राइट। देखो दोस्तों ये तो हो गई आपकी बुक की बात है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर मैं बोलूं ना, तो अकाउंटिंग का जो भी पीरियड है ना, तो ये अकाउंटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट, राइट, तो ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, बहुत ही पहले से आया, जिसको अपन बोलते हैं स्टोन एज, जिसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट के लिए बता रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो भी अकाउंटिंग है ये 12th सेंचुरी का तो ठीक है वो बोल रहे हैं, राइट।
लेकिन दोस्तों स्टोन एज का जो भी टाइम था राइट, तो वो टाइम पे भी वहां पे आपका अकाउंटिंग मेंटेन होने का, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिखता होगा तो यहाँ पे देखो वो पत्थर है और पत्थर के ऊपर उन्होंने लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये क्या है बोला आपका अकाउंटिंग है, समझे। जैसे ये आप बोल सकते हो या यहाँ पे आप इस तरीके का बोल सकते हो राइट। तो ये सब आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे अकाउंटिंग वाले ही कॉन्सेप्ट है राइट। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने 12th सेंचुरी से बोला है, लेकिन 12th सेंचुरी के पहले से यहाँ पे क्या बोलो अकाउंटिंग किया जा रहा है। आई होप दोस्तों आज का जो भी लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी अपना अगला लेक्चर होगा तो अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 होगा राइट। तो लेक्चर नंबर 15 में यहाँ पे मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है और बाकी के जो भी डिस्कशन है मैं आपको कर लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी वीडियोस यहाँ पे मैं आपको अपलोड कर रहा हूं डेली बेसिस पे, आपको 11 AM को ये वीडियोस अपने YouTube पे मिल जाएगा और वो वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पक्का देखना है और अच्छे तरीके से देखना है राइट। और ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो प्लीज वीडियो को पक्का लाइक करना, मुझे कमेंट में बताना कि आज के वीडियो में आपको सबसे भारी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन करके रखना, जिसके कारण जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो को पक्का शेयर करना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया अपने एकेडमी का और टेलीग्राम चैनल भी दिया है, तो वो दोनों चीजों को आप ज्वाइन करके रख सकते हो। वहां पे मैं आपको रेगुलर अपडेट्स जैसे लेक्चर्स, नोट्स वगैरह वहां पे मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा।